अपने बेटे को संबंध बनाते हुए देख लेता है, तभी उसी बीच बेटा उठ के पिता की कर देता हत्या। और यह पिता सोचता है, लेकिन असल में इस घटना में जो पिता यह सोचता है कि हमारी बीवी अपने ही बेटे के साथ संबंध बना रही होती है, तभी उसी बीच बेटा देख लेता है और कर देता है अपने पिता की हत्या। दोस्तों, आखिर यह मामला क्या था, इस घटना की पूरी तरह से जानकारी जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है छत्तीसगढ़ के उसी के ही क्षेत्र में उपरौला गांव की। उसी उपरौला गांव में एक विश्वनाथ चौधरी नाम का एक व्यक्ति था, जिसकी उम्र 26 साल था। वह भागते ही भागते वह पुलिस थाने में जाता है और पुलिस के सामने वह बोलने लगता है कि साहब हमारे घर चलिए, हमारे पिता की फांसी लगा के हत्या कर ली है। और इसी बात की जब पुलिस देखता है और उससे पूछने लगता है कि क्या मामला है, तो वह लड़का बोलता है साहब हमारे घर तो चलिए, अभी आपको हम वहाँ पर सारी बात बताते हैं। तो इसी बीच वह पुलिस को लेकर विश्वनाथ तुरंत ही वहाँ पर घर जाता है और बोलने लगता है कि हमारे पिता या बुद्धिराम हैं, जो हमारे ही समय ही पर ही घर पे रहते हैं। और इसी बीच पुलिस उनके लाश को जब उतारती है और उतारने के बाद उनसे पूछने लगती है कि आखिर यह मामला क्या है, तो वह लड़का बोलता है कि यह जो मामला है, यह हम लोग अपने ही घर में रहते थे, शाम का टाइम होता है तो हमारे पिता हम अपनी माँ के साथ वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, तो उसी समय हमारे पिता बाहर से आ जाते हैं शराब पी के और हम लोगों को ज़ोर ज़ोर से गाली देने लगते हैं। तो उसी वक्त हम लोग वहाँ से अपने पिता को धक्का मार के घर से बाहर निकल जाते हैं और ऊपर भाग जाते हैं। जिससे जब कुछ देर बाद अपने घर पे आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं जो हमारे पिता होते हैं वह फांसी के फंदे पे लटके हुए मिलते हैं। तो हमारी माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोने के बाद वहाँ जब इकट्ठा होते हैं तो हम उसी समय भाग के तुरंत ही आपके पास आ जाते हैं। पुलिस मौके पर ही जब उस लाश को उतार रही होती है, उतारने के बाद उसके सर पे देखती है एक पत्थर लगा हुआ, लगभग उसी अवस्था में दिखता है कि उसके सर पे खून जोर जोर से निकल रहा था। उसी समय वह जम हो चुका हुआ था। तो पुलिस पूछती है आखिर यह हुआ क्या है, तो वह लड़का बताता है जब हम अपने पिता को हम मार हुए रहे होते हैं तो वहाँ पर एक थोड़ा सा ईंट रखा हुआ था, उसी ईंट से उठा के अपने पिता के सर पे मारे थे, जिससे वह उसी समय वह खून निकल गया था। उसी समय हम लोग फरार हो गए थे। तो पुलिस वालों को उसी समय विश्वास भी हो जाता है कि यह मामला सही है, लेकिन उनको पूरा विश्वास नहीं होता कि यह मामला क्लियर हो सकता है। तो इसी बात की जांच करने के लिए तुरंत वह बुद्धिराम के लाश को उठा के वह पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जिससे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब जल्द ही आ जाती है तो इससे यह पता चलता है इस बुद्धिराम के गले को जोर से दबाकर और उसके पीछे भी खरोच लगा हुआ है, जिससे यह साबित हो जाता है इसकी ज़रूर हत्या की गई है। तो पुलिस वहाँ पूरी समझदारी से काम लेकर वहाँ से टीम लेकर तुरंत ही वह विश्वनाथ चौधरी के घर पहुँचता है और पुलिस विश्वनाथ चौधरी को तुरंत ही वहाँ से उठा लेता है और उसको ला के लॉकअप में बंद कर देता है। उससे कड़ाई के साथ पूछताछ करना शुरू कर देता है, जिससे विश्वनाथ चौधरी को यह बताया जाता है तुम्हारे पिता ने अपने आप खुदकुशी नहीं की है, उनका किसी ने हत्या किया है। तो वह तुरंत ही पुलिस उस विश्वनाथ को टार्चर करना शुरू कर देती है और उससे बोलते कि यह तुम्हारे ही कारण हो सकता है, क्योंकि अगर तुम ताला बाहर लगा के लोग लगा कर गए थे तो अंदर तुम्हारे अलावा कौन जा सकता है। जिससे विश्वनाथ चौधरी को उसी समस्या विश्वास हो जाता है कि अब हमें बचना नामुमकिन है। तो वह सारी सच्चाई पुलिस के सामने कबूलने के लिए वह तैयार हो जाता है। वह बताता है कि हमारे पिता जो थे वह एक भट्टे पे काम करने जाते थे और वह जाते वक्त जब आते थे तो वहाँ पर शराब पी के वह ज़रूर आते थे और आते वक्त ही वह हम घर पे आके देखते थे, हमारी माँ और हम दोनों साथ पे बैठे हुए होते थे और उनको इस बात पे हमारे बीच वह उनको यह होता था कि इन दोनों माँ बेटे के बीच वह संबंध है। और वह आके शराब पी के हम लोग को कहते थे तुम्हारे बीच अभी अभी संबंध बना है, तुम लोग अभी लोग बैठे हुए हो। तो वह उसी समय वह लड़का भड़क जाता है विश्वनाथ। वह बोलता है कि आप तुम क्या कह रहे हो। उसकी माँ भी जोर से बोलने लगती है तुम हमारे रिश्ते को बदनाम कर रहे हो, हमारे बीच कोई नहीं है। और इसी बीच से वह विश्वनाथ चला भी जाता है। विश्वनाथ वह गुस्सा हो जाता है अपने पिता के ऊपर और वह अपने पिता को धक्के मार कर वह गेट से बाहर कर देता। कुछ देर के बाद जब अंदर आते मामला शांत रहता है। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। वह शाम को आता है बुद्धिराम ड्यूटी करके भट्टे पर से काम करके, और वह जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है तो अंदर देखता है कि अंदर माँ बेटे की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही होती है। और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है
तुरंत ही वह देखता है उसकी जो माँ थी वह टीवी देख रही थी, वह टीवी पे सीरियल देख के वह दोनों हंस रहे होते हैं, लेकिन तब भी उसको यह विश्वास नहीं होता है कि इनके बीच कुछ नहीं है। वह तुरंत बोलता है कि तुम दोनों ने अभी ही संबंध बनाया है। तुरंत वह दोनों फिर खड़े हो जाते हैं। उसी समय उस बुधिराम को जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं दोनों ही तेज अवस्था में उसकी माँ और बेटे। कहते हैं तुम्हें जोरा से भी शर्म नहीं है, तुम हमारे रिश्ते को एकदम कलंकित करने पे लगे हुए हो, अगर इस बात की गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो वह उसी समय दोनों घर वाले जो वो विश्वनाथ होता है, विश्वनाथ और उसकी माँ दोनों घबरा जाती हैं और उसके पिता को जोर से धक्का मार के वहाँ से भगा देती हैं। और यह जब एक कमरे में बैठा हुआ होता है और उसकी माँ जो होती है अपने बेटे के साथ बैठ के ही बेड पे वह बेटे को खाना खिला रही होती हैं, और वह खिलाने के बाद वह माँ उससे बातें कर रही होती है। फिर वहाँ से बुधिराम निकलता कमरे में से, तो वह देखता है उसकी माँ के जो पल्लू वह साइड से गिरा हुआ है, और वह तुरंत वह उसका विश्वास हो जाता है। लेकिन जब पुलिस दोस्तों इस मामले की जांच करके सामने लाती है तो पता चलता है इनके बीच कुछ ही नहीं था, यह साधारण रिश्ता था, माँ बेटे की जो रिश्ता होता है यह रिश्ता वही था। और इस पर नाजायज ही बुधिराम शक करता हुआ वह उसके साथ एक कांड हुआ दोस्तों। इसके बाद जब वह बुधिराम उस अवस्था में देखता है अपने बेटे को बैठा हुआ और उसकी बीवी को उसके साथ बैठा हुआ, तो वह जोर जोर से बोलने लगा तुम्हारे बीच अभी संबंध बन रहा था, हमने देखा है। तो वह बेटा तुरंत ही खड़ा होकर अपने पिता के वहाँ पर रखा हुआ एक ईंट उठा के उसके सर पे तुरंत ही मार देता है, जिससे मौके पर वह गिर जाता है। और लेकिन वह जोर जोर से गाली देने लगता है। देने के बाद जब उसका बेटे और माँ को यह बर्दाश्त नहीं होता तो वहाँ पर एक तार उठा के अपने बाप के वह गर्दन पे लगा देता, वह जोर से कस देता है, जिससे उसको पता नहीं होता यह क्या होने जा रहा है। उसी समय उसकी सांसें बंद हो जाती हैं, जिससे वह वहाँ पर गिर जाता है। और उठा के उसकी जो लाश होती है उसको लाश को उठा के वहाँ पर फंदे पर लटका देते हैं। और वहाँ से दो माँ बाप दोनों ही वह नाटक करते हैं, सोचते हैं हम बच जाएंगे, इसका कोई उपाय नहीं है इसके अलावा, इसे जो हम व्यवस्था कर लेंगे जो हमारे लिए सही है। तुरंत ही वह उस लाश को उठा के उसको उस पंखे में टांग देते हैं, जिससे यह लगे पुलिस जब देखे कि यह मामला जरूर यह फांसी का है। तो तुरंत यह पुलिस के पास जब यह खबर पहुंचती है, वह सुनती है, तुरंत ही इन माँ बेटों को तुरंत अरेस्ट कर लेती है। पुलिस बोलती है अगर तुम्हें इस बात का शक था तुम्हें तुरंत पुलिस के पास आना चाहिए, तुम्हें यह काम नहीं करना था, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना था। दोस्तों आप इस रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन माँ बेटों को सजा हो गई, लेकिन आप क्या चाहेंगे, इनको क्या सजा होना चाहिए? ऐसे रिश्ते में जो एक शक की वजह से एक व्यक्ति की जान गई, आप इस घटना के बारे में जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। दोस्तों अगर आपको दोस्तों यह वीडियो जरा से भी पसंद आया तो हमारे चैनल को जाके दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। थोड़ा सा भी अगर शेयर कर देंगे तो यह वीडियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो इसको जाके सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।